अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट आर के बलोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट एनटीएन और हाउ टू जनरेट एनटीएन और हाउ टू मेक एनटीएन। एनटीएन को हम जो है फुल वर्ड में नेशनल टैक्स नंबर कहते हैं और नेशनल टैक्स नंबर ही आपका एफबीआर पर रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन ऑन एफबीआर भी एक यही सेम बात है। और अगर आप इंडिविजुअल पर्सन हैं और सैलरीड पर्सन हैं तो आप सिर्फ एनटीएन बना के डायरेक्टली अपनी रिटर्न फाइल्स करते हैं। और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो उसके साथ आपको 181 फॉर्म भी फिलअप करना पड़ता है। तो थोड़ी वक्त में मैं आपको जो है बगैर किसी वक्त के जान के आपको नेशनल टैक्स नंबर बनाना सिखाऊंगा। और क्योंकि ये आईआरएस मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है तो हम इसको जो है फ़िलहाल ख़त्म करते हैं यहाँ से और दोबारा हम आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैं इसको रीओपन करता हूँ। तो आप जैसे ही अपने पीसी पर, पर्सनल कंप्यूटर पर या फिर आपके पास अगर सेल फ़ोन है तो आप सेल फ़ोन पे भी बआसानी बना सकते हैं। तो जैसे ही आप अपना गूगल का मेन पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे एनटीएन बनाने के लिए आईआरएस लॉगिन। और क्योंकि मैं काम करता रहता हूँ तो मेरे पास आईआरएस पहले से ही आ रहा है। और अगर आपके पास जो है आप यूज़ नहीं करते तो आपको इसको सर्च आउट करना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही आप आईआरएस लॉगिन लिखेंगे तो आपकी जो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है, वेबसाइट बाहर आ रही है irs.fbr.government.pk, उसको आप क्लिक करेंगे। और उसको क्लिक करने के बाद जो हमने पेज ओपन किया हुआ था पहले, ये आपका पेज या ये आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर आप थोड़ा ख्याल रखें क्योंकि आईआरएस की 2 वेबसाइट्स हैं और बेशतर जो नए दोस्त हैं उनको ये थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि इस जगह पर, इस आईआरएस पर दूसरी आईआरएस ओपन हो जाती है और वहाँ पर भी यही सेम तरह के ऑप्शंस होते हैं और वहाँ पर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाती या लॉगिन नहीं हो पाती। तो ये थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो आप इस पेज को थोड़ा गौर से देख लें और याद भी कर लें ताकि आपसे ये गलती ना हो और आपका वक्त बच सके। तो अगर एनटीएन आपने बनाना है, यहाँ पर अगर आपका एनटीएन बना हुआ है तो ऑलरेडी आप इसको यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ आपका एनटीएन नहीं बना हुआ और क्योंकि ये वीडियो इस हवाले से है तो आप यहाँ पर जाते हैं, ये जो ग्रीन कलर में जहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं आपकी ये 2 जो है बॉक्सेस आ जाते हैं या फिर इसको हम कहें एक आपका पेज आ जाता है जिसमें 2 चीज़ें हैं। पहले में बेसिक इन्फॉर्मेशन है और दूसरे में आपकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन है। तो बगैर किसी वक्त के जान किए हुए मैं आपको ये आगे फ़िलअप करके बताता चलता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें भी हैं जो आपने मिस नहीं करनी होती और जो बेहद ज़रूरी होती हैं। तो यहाँ पे जो CNIC लिखा हुआ है, CNIC की जगह पर आप अपना CNIC नंबर लिखते हैं। और CNIC नंबर लिखने के बाद फिर आपका प्रीफिक्स आता है, यानी कि आप मेल हो या फीमेल हो तो आप उस हवाले से अपना प्रीफिक्स सिलेक्ट करते हैं। या यहाँ पर मैं मिस्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद 2 चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी हैं। अगर आपके नाम में मिडिल नेम भी आता है तो आप मिडिल नेम भी लिखते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे जितने भी रेड कलर के स्टार्स हैं उन चीज़ों को फिलअप करना बेहद ज़रूरी होता है। और जहाँ पर स्टार्स नहीं हैं आप उनको वेव भी कर सकते हैं, गिव अप भी कर सकते हैं। आप उनको फिलअप ना भी करें तो आपका एनटीएन जनरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट नेम आप अपना लिखेंगे यहाँ पर और फर्स्ट नेम आपका मैंडेटरी है तो क्योंकि पहले से हमारा लिखा हुआ है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। मिडिल नेम को हम स्किप करेंगे क्योंकि मिडिल नेम इस नाम में यूज़ नहीं होता। उसके बाद हम अपना लास्ट नेम लिखेंगे और लास्ट नेम भी हमारा क्योंकि लिखा हुआ है तो टाइम बचाने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। फिर हम आगे जाएंगे। आगे यहाँ पर अब आपको ईमेल और आपका फ़ोन नंबर देना होता है। और फ़ोन नंबर देने से पहले आप अपने फ़ोन नंबर का नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं कि आपका फ़ोन नंबर जो है वो कौन से नेटवर्क पे चल रहा है, चाहे वो कन्वर्ट ही क्यों ना हुआ है। तो अगर आपका मोबाइल का नंबर जैज से कन्वर्ट है या फिर यूफोन पे कन्वर्ट है तो आप यूफोन सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये नंबर जो हम देने जा रहे हैं ये मोबाइल पे है तो हम इसको मोबाइल सेलेक्ट करते हैं। और नंबर लिखने से पहले आप 0092 लाजमी लिखेंगे और जो आपका पहला 0 है आपके नंबर से उसको आप गिव अप कर देंगे, उसको आप कट कर देंगे, वो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद नंबर लिखने के बाद दोबारा आप नंबर अपना कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के टाइम बेहद गौर से आप करें ताकि उसमें कोई फ़र्क या डिफरेंट ना हो। अगर कोई डिफरेंस होगा तो फिर वो आपके पास कोड नहीं आएगा। तो नंबर लिखने के बाद फिर आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो ईमेल एड्रेस का है और ईमेल एड्रेस यहाँ पर मैंडेटरी है और जो हम ईमेल एड्रेस देने जा रहे हैं वो पहले से यहाँ पर लिखी हुई है तो हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। और वही ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको फिर कंफर्म भी करनी होगी।
और वही क्योंकि हमारे पास लिखी हुई है तो हम इसको वक्त बचाने के लिए सिलेक्ट कर देते हैं। चलिए, ये हमारा पहला जो बॉक्स था बेसिक इन्फॉर्मेशन के हवाले से वो कंप्लीट हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को समझ भी आ गया होगा। आगे हमारा जो है ऑप्शन है वो एड्रेस इन्फॉर्मेशन के हवाले से, यानी कि आपके पते की इन्फॉर्मेशन के हवाले से, आपके एड्रेस की मालूमात के हवाले से। आपकी एड्रेस की मालूमात आपको देनी है यहाँ पर, और आपकी एड्रेस किस तरह की है, यानी कि ये जो है टाइप, आपकी किस टाइप की आपकी एड्रेस है, तो आप उसको उस टाइप को सिलेक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर है या कमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, और एड्रेस जो आपकी CNIC पर दी गई है, क्योंकि बेशतर जो एड्रेस होती है वो रेजिडेंशियल होती है, तो हम रेजिडेंशियल को ही यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। फिर एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आपका आता है फॉर्म, कि जो आपकी एड्रेस है, पता है, वो क्या अपार्टमेंट है, कोई बंगलो है, कोई कंपार्टमेंट है, कॉटेज है या फिर हाउस है। यहाँ पर हम हाउस को सिलेक्ट करते हैं। हाउस सेलेक्ट करके दूसरा आपका ऑप्शन आता है मेजरमेंट यूनिट, कि आपका घर या आपका अपार्टमेंट किस यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है, मरहल्ला में है, कैनाल में है, स्क्वायर फीट में है या फिर स्क्वायर यार्ड में है। यहाँ पर हम स्क्वायर यार्ड को क्लिक करते हैं, मगर आपका जो घर है जिस हवाले से आप उसको काउंट करते हैं आप वही यूनिट लिखेंगे यहाँ पर, और ये आप अपने हिसाब से इसको फिलअप करेंगे। एरिया यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप फिर भी लिख दें तो दैट्स गुड। फिर आपका आता है यूनिट नंबर, और यूनिट नंबर आपका हाउस नंबर होता है, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 4A। और अगर क्योंकि काफ़ी जो विलेजेस में घर होते हैं उनके कोई यूनिट नंबर नहीं होते, तो वो आप उनको थोड़ी परेशानी होती है, तो वो यहाँ पर क्या लिखें, वो बिल्कुल आसानी से अपना विलेज नंबर लिख सकते हैं, या उनका जो भी है गोट है या गांव है या देहात है, तो वो यहाँ पर सिंपली यूनिट नंबर की जगह पे लिख देंगे और अपने एड्रेस को वो डिवाइड करेंगे। बेसिक में आपको इसको फार्मूला बता देता हूँ कि आप अपने एड्रेस को 4 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। पहला आपका जो होगा यूनिट नंबर में लिखेंगे, दूसरा आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट में लिखेंगे, तीसरा जो आपका पोर्शन होगा एरिया लोकेलिटी में लिखेंगे, चौथा आप सिटी में सर्च आउट करेंगे, जहाँ पे ये सर्च आउट का ऑप्शन आ रहा है। मैं ये आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। यूनिट नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट हमारे पास पहले से लिखा हुआ है। और कॉम्प्लेक्स स्ट्रीट विलेज के हवाले से आपका होता है डाक खाना, यानी कि आपकी पोस्ट ऑफिस, और आप अपनी पोस्ट ऑफिस को यहाँ पे कॉम्प्लेक्स या स्ट्रीट में लिख देंगे, पुटअप कर देंगे। उसके बाद आपका जो तीसरा ऑप्शन है एड्रेस के हवाले से, वो आपकी एरिया लोकेलिटी के हवाले से है कि आपकी एरिया कौन सी है। यहाँ पे जहाँ देहात होते हैं या गांव होते हैं वहाँ पे तहसील दी हुई होती है ज़्यादातर CNIC नंबर पे, तो यहाँ एरिया लोकेलिटी में अपनी तहसील को सिलेक्ट करेंगे और फिर आप आएंगे सिटी की जानिब। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है अमूमन, या फिर तहसील आपकी सिटी होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे सिटीज़ हैं जो काफ़ी ऐसी सिटीज़ के नाम हैं जो पाकिस्तान में 5-6 जगह पर हैं। तो क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का नाम कहीं पर भी मैच नहीं होता और वो ख़ास होते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ आप सर्च में गए, फिर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखा, नाम लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके वो सारे नाम जितने भी हैं वो आ जाएंगे, और फिर आप ध्यान से देखकर जो आपका नाम आपके डिस्ट्रिक्ट का है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये दोनों बॉक्सेस आपके फ़िलअप हो जाएंगे। अब आता है कि भैया आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, आप किराएदार हैं वहाँ पे या फिर आपकी लीज़ पे है या खाली पोजीशन आपके पास है, ना आप किराएदार हैं ना मालिक हैं। तो जो भी स्टेटस है आपकी प्रॉपर्टी का आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ये ओनर यानी कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, मैंने यहाँ पर ओनर सिलेक्ट किया, लेकिन आप जो सिलेक्ट करेंगे अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से करेंगे। अच्छा, फिर अगर आप किराएदार हैं तो यहाँ शेयर है कि आपका उस प्रॉपर्टी में कितने % शेयर है। अगर आप जो है किराएदार हैं तो आप 0 करेंगे, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में आपका कोई शेयर वैसे है ही नहीं। अगर आप फिर बेनामी हैं या ओनर हैं तो आप उसको सिंपली 1% लिख देंगे, और फिर 1% लिखने के बाद ये आपका आखिरी ऑप्शन था। फिर आगे आता है आपका कैप्चा। कैप्चा क्योंकि फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है, ये एक तरह की वेरिफिकेशन होती है, जिस तरह हम सिंपली कोड में जाते हैं। कैप्चा लिखने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। जिस तरह हम सिंपली कोड में जाते हैं वहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, क्योंकि ऑनलाइन आपकी सिग्नेचर वगैरह तो नहीं दे सकते, तो वैलिडेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए आपका कैप्चा आपसे जो है वो लिखा जाता है, ताकि जो बंदा
ये फिल आउट कर रहा है उसको ये चीज़ें पढ़ सकता है और वो इन चीज़ों को समझ सकता है।